नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश की आवाज में एक ऐसे बयान को लेकर हम बात करने वाले हैं जो कि चुनाव प्रचार के दौरान पंजाब से निकला है। पंजाब से बयान सामने आया है, लेकिन देश भर की सियासत में खूब छाया है। विरोधियों के निशाने पर दरअसल आ गए हैं चरणजीत सिंह चन्नी, प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता। चन्नी की ओर से यूपी, बिहार और दिल्ली के लोगों को लेकर एक टिप्पणी की गई है, जिसको लेकर प्रियंका गांधी भी ताली बजाती नजर आई है, जिसे लेकर अब पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से भी निशाना साधा गया। बिहार से दिल्ली से पहिए आके राज करते ना पढ़ नहीं यूपी ने बिहार से दिल्ली से पहिए आके राज करते ना पढ़ नहीं। कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती रहती है ताकि उनकी गाड़ी चल जाए। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा था, बताइए। और ये पूरे देश ने देखा है। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं? यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत न करते हो। ऐसा कोई गांव नहीं होगा भाइयों। अब दूसरे दलों को मौका मिला है तो जाहिर है पलटवार होगा। पलटवार का ये सिलसिला शिखर पर है। पीएम की ओर से भी निशाने पर लिया गया है कांग्रेस पार्टी को, चरणजीत सिंह चन्नी को। लेकिन सवाल क्या कुछ उठ रहे इस मुद्दे को लेकर, उस पर एक नजर। तो क्या कुछ सवाल रहेंगे आज के, वो हम आपको दिखा दें। देश की आवाज में सवाल ये कि क्या वोट के लिए लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है? क्या वोट के लिए अलग अलग राज्यों को बांटने की कोशिश है? देश की राजनीति में बाहरी शब्द का इस्तेमाल करना, क्या ये ठीक है? वोट के नाम पर क्षेत्रवाद की सियासत क्यों? क्या पूरा भारत, पूरा देश एक नहीं है? एक राज्य में दूसरे राज्य के लिए अपमान की बात क्यों? और खासतौर पर राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो कि सभी राज्यों में इलेक्शन फाइट करते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर किसी और राज्य को नीचा दिखाना, क्या ये ठीक है? इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, क्या ये उचित है? क्या ये जायज है? आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए, क्योंकि बेहद गंभीर आज का ये विषय है। तो वीडियो सामने आया जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ खड़ी नजर आई मंच पर, और चन्नी माइक पर जो भी कुछ बोलते सुनाई दिए उस पर प्रियंका हंसती रही, तालियां बजाती रही। उस वक्त भी जब यूपी, बिहार और दिल्ली के लोगों के लिए बाहरी शब्द का इस्तेमाल किया गया, कुछ और भी शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो हमने आपको बाइट में वीडियो में सुनवाया। अब सवाल ये कि क्या सियासी फायदे के लिए दल अब एक राज्य को दूसरे राज्य के सामने खड़ा करेंगे? एक राज्य के खिलाफ दूसरे राज्यों की बातें होंगी। ठीक है, आपको पंजाब में इलेक्शन लड़ना है, आप पंजाब के लोगों से वादे कीजिए, आप वहां के मुद्दे उठाइए किसी भी राज्य में, लेकिन दूसरे राज्यों या उनके नागरिकों को या जो लोग काम करने के लिए आते हैं, जो कि अधिकार है देश में, कहीं भी आप काम कर सकते हैं, कि अधिकार आपको संविधान ने दिया है देश के किसी भी हिस्से में। अब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्या किसी भी लिहाज से इसको जायज कहा जा सकता है? कि हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, ये जानने की हम कोशिश में हैं। एक बार आप कॉल कीजिए, उठाया है जिस मुद्दे को हमने उठाया है वो हम आपको सुनवा दें कि चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से दरअसल कहा क्या गया था, जिस पर प्रियंका हंसती नजर आई थी। सुने। बिहार से दिल्ली से पहिए आके राज करते ना पढ़ नहीं यूपी ने बिहार से दिल्ली से पहिए आके राज करते ना पढ़ नहीं यूपी ने बिहार से दिल्ली से पहिए आके राज करते ना पढ़ नहीं। चन्नी की
की ओर से जो कहा गया उस पर समर्थक ताली बजाते नजर आए। प्रियंका भी बेहद हंसती और ताली बजाती नजर आई। इसको लेकर कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है। पीएम को एक बार फिर से सुनते हैं किस तरह से निशाना साधा गया। कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती रहती है ताकि उनकी गाड़ी चल जाए। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा था। बताइए। और ये पूरे देश ने देखा है। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं? यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत न करते हो, ऐसा कोई गांव नहीं होगा भाइयों। हमारे दर्शक प्रेम जुड़ गए हैं चेन्नई से। प्रेम, क्या कहेंगे आज के इस मुद्दे पर? नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपने मुद्दा बहुत बढ़िया उठाया। आप ही पीएम साहब का आपने भाषण भी दिखाया इसमें कि वो क्या बोल रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पीछे करीब 10 दिन 15 दिन पहले बीजेपी वालों के ये शीर्ष नेता पीएम से लेके और नीचे नड्डा तक ने जो भाषण दिया था कि इसको दूसरा केरला या बंगाल नहीं बनने देंगे, यूपी को कश्मीर नहीं बनने देंगे। इसका मतलब क्या है मैम? ये बीजेपी वाले शुरू से ये चाहते हैं कि पीएम साहब ने ये कहा था कि कांग्रेस के कत्लेआम को सरकार याद करे। इसका मतलब क्या है मैम? एक देश से दूसरे देश में सबसे पहले पूरा भारतवर्ष के बाहर के आदमियों की लड़ाई थी। अब राज्य से राज्य को मिलाने की लड़ाई हो गई, अब जाति से जाति को मिलाने की लड़ाई हो गई। ये पीएम साहब से लेके नीचे के आदमी क्यों नहीं समझते हैं मैम? आज उन्होंने कुछ भी किया, अरे उनकी गलती को नजरअंदाज करिए। आप अपने भाषण पर भी कंट्रोल रखिए कम से कम। समझ में नहीं आता है कि अगर पीएम साहब अगर इस तरह का भाषण देते हैं या केंद्र के गृह मंत्री इस टाइप का भाषण देते हैं यूपी में जाके, या वहाँ के सीएम इस तरह का भाषण देते हैं तो और जनता पर क्या असर पड़ता है। अब ये बोलते हैं, जहाँ जाते हैं बोलते हैं यहाँ का बेटा हूँ, जहाँ जाते हैं बोलते हैं गंगा माँ ने बुलाया, जहाँ बोलते हैं कि देवी माँ के दर्शन करने थे लेकिन सरकार ने हाथ ऊंचे कर दिए। अरे आपके साथ तो बहुत पूरी ताकत खड़ी है। आप तो इतने बड़े देश के वोट में है, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मेजोरिटी में है, फिर भी आप नहीं कर सकते कि आपको गोदी भर के कोई ले जाएगा। प्रेम, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने अपनी बात कही। कैप्टन जसपाल हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए हैं। स्वागत है जसपाल जी आपका। आप कैसे देखते हैं आज के इस मुद्दे को? ज्योति नमस्कार। जी नमस्कार। मुद्दा ये है इलेक्शन के लिहाज से जी। ये एक बहुत जबरदस्त जज्बा होता है। ये अगर किसी के ऊपर लग जाए कि यह आदमी बाहर से है या ये पैराड्रॉप है या ये कठपुतली है, तो उस आदमी का और उस पार्टी का उस इलेक्शन में बेड़ा गर्क हो जाता है। जी। आपने देखा दोनों फोटो में खिजानी बिल्ली खंबा नोचे, दोनों के पास कुछ नहीं है और इससे आप पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा होता जा रहा है। शुक्रिया, नमस्कार। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात कही। कार्यक्रम में जुड़े राम जी भाई गुजरात से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप क्या कहेंगे राम जी? नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। इसकी निंदा करे उतनी कम है। चुनाव में बाहरी कहना ये गलत है। भारत देश एक लोकतंत्र है, ये नेताओं को शोभा नहीं देता है। इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। और आप पढ़े लिखे हैं, एक मुख्यमंत्री है को शोभा नहीं देता। सीएम चन्नी को माफी मांगनी चाहिए देश से और दोनों राज्य से। आपका धन्यवाद मैडम जी। जी, आपका भी धन्यवाद। कल्पना जम्मू से जुड़ गई हैं। कल्पना जी, आप क्या कहेंगे आज के इस बयान को, कैसे देखती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो जनता के द्वारा चुने गए हैं। माँ गंगा हमारी संस्कृति और सभ्यता है। और ये जो प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, कौमी एकता पर बल देते हैं। चन्नी साहब की तरह, कांग्रेस की तरह क्षेत्रवाद की दीवार और भाषा की तकरार, मजहब का ये जो है खेल, वो नहीं खेलते हैं। ये बहुत निंदनीय है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ताली बजा रही थी, जबकि उनके पूर्वज यूपी के ही हैं और यूपी से ही उनको सत्ता मिली है। बहुत अफसोस की बात है जो ये बाहरी
ये जो बातें होती है टुकड़े गैंग की तरह, ये बहुत निंदनीय है। शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय रखी है। बलदेव सिरसा से जुड़ गए हैं। बलदेव जी, आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी, कांग्रेस और नेहरू खानदान में जात पात धर्म के नाम से पहले ही ये खेल खेल रही है। पहले हिंदू मुस्लिम, बाद में जात पात पर और अब क्षेत्रवाद पर बांट रही है। ऐसे ही भाजपा कर रही है। हरियाणा में कांग्रेस, भाजपा व कांग्रेस ने अपने नेताओं भजनलाल, कुलदीप, राजकुमार सैनी, मनीष ग्रोवर नाम 35 बिरादरी में बांटा। पंजाब में अब ये हिंदू पर बांट रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठा बनाम अदर के नाम बांट रहे हैं। गुजरात में पटेल बनाम अदर के नाम बांट रहे हैं। तो ये जो हमारी दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनको सिर्फ सत्ता और सत्ता चाहिए, बाकी कुछ नहीं। आज हिंदुस्तान में आम आदमी को करना चाहिए, लोकल पार्टियां हैं उनको जिताए और वो अपना कॉम्बिनेशन बना के हिंदुस्तान पर शासन करे, जब इनको दोनों पार्टियों को कुछ अकल आएगी। बहुत शुक्रिया बलदेव जी, आपने अपनी बात कही। उमा हमारे साथ शिमला से जुड़ गई हैं। उमा जी, आप क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर? नमस्कार जी। नमस्कार मैम, ये जो अभी हमारे एक दर्शक प्रेम जी चेन्नई से बोल रहे थे, मैं उनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन ये जो, हाँ जी जी, और जो ये जात पात का चल रहा है, क्षेत्रवाद का चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार की एक बात, वहाँ पर ज्यादातर बंधुआ, इनको बेचारों को बंधुआ रखा जाता था, जो छोटी जाति से आते हैं। तो जो बड़ी जाति के लोग हैं वो इनको बंधुआ रखते थे। तो जिस वजह से ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बेचारे बाहर चल गए थे, जिन्होंने रोजी रोटी कमाई, और इनके पास हुनर बहुत अच्छा है। चाहे कहीं भी आप चले जाएं, जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं वो यूपी और बिहार के ही, उसमें मजदूर, मिस्त्री, जो कारीगर हैं, उन सब ने ही ये काम किया। इतनी बड़ी बड़ी 10-10, 20-20, 30-30 मंजिली जो बिल्डिंग्स बनी हैं, उसमें और कोई नहीं था, यही थे, यही है। तो बहुत शुक्रिया उमा जी। उमा जी मानती हैं कि यूपी बिहार के लोग बहुत मेहनती हैं और अलग अलग राज्यों में जाते हैं, बहुत सारे काम ये करते हैं, संघर्ष करते हैं, उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना हो। लेकिन राजनीतिक दल जो बातें नहीं होनी चाहिए वो करते हैं। इसमें वोट के लिए लगा लीजिए, चुनावी प्रचार के लिए लगा लीजिए, वोटर्स को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए। अब चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से जो बयान दिया जाता है वो देश भर की सुर्खियों में आ गया है। अब बीजेपी वाले नेता जो हैं वो कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं और ये स्वाभाविक है, जब मौका मिलेगा तो कोई भी दल मौके को नहीं छोड़ेगा। पीएम से लेकर बीजेपी के दूसरे नेताओं ने, और केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि जो दूसरे नेता के दूसरे दलों से जुड़े उनकी ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई है, निशाना साधा गया है। विवेक कैथल से जुड़ गए हैं। विवेक जी, आप क्या कुछ कहेंगे आज के मुद्दे पर? मैम देखो, चन्नी जी ने जो बयान दिया है वो थोड़ा सा मतलब इमोशनली होके दे दिया है, बट उनका कहना ये था कैपिटल इंटेंसिव बना दिया जाएगा प्रदेश को, जिससे मजदूरों को यहाँ आने के लिए पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, बहुत शुक्रिया विवेक। कुलदीप तंवर हमारे साथ शिमला से जुड़ गए हैं। आप क्या कहेंगे कुलदीप जी? नमस्ते मैडम, मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा जी। कुलदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए एक बार फिर से आप फोन कीजिएगा, राय दीजिएगा। तो आप क्या कुछ सोचते हैं कि आप बताइए। विवेक कैथल से जुड़े थे, उनका कहना है कि चन्नी ने जो कहा उनका कहने का मतलब ये नहीं था जो आपने समझा, उनको कुछ और लगता है। हालांकि सबकी अपनी व्यक्तिगत राय है, सबको अधिकार के इस मंच पर अपनी बात शेयर करने का, साझा करने का। चरणजीत सिंह चन्नी का बयान यूपी बिहार दिल्ली के लोगों को बाहरी बता दिया गया है। कुछ और भी टिप्पणी उनकी ओर से की गई है। इसमें बहुत दिलचस्प तो ये है कि प्रियंका गांधी मंच शेयर कर रही थी उनके साथ और प्रियंका गांधी इस दौरान हंसती ताली बजाती भी नजर आई हैं। अब प्रियंका पर भी सवाल उठे हैं कि यूपी से तो गांधी परिवार ने राजनीति की है, दिल्ली के लोग अगर बाहरी हैं तो ये दिल्ली से भी हैं। इस पीएम की ओर से भी सवाल उठाया गया। इस नाते प्रियंका का तालियां बजाना या उस बात पर खुश होना, उत्साहित दिखना, ये वाकई समझ से परे है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे ही घटनाक्रम को? आप फोन कीजिए। उमा शिमला से एक बार फिर से जुड़ेंगे हैं। उमा जी, बात पूरी कीजिए। हाँ जी, तो मैं यूपी बिहार के जो है उनके लिए मैं ये कहना चाहती थी कि यूपी बिहार में इन लोगों को रखा जाता है तो बेचारे ये बाहर निकलते हैं। बंधुआ रहेंगे तो वो इनके पूर्वजों से लेकर के बच्चों से लेकर सब इन्हीं का काम करते रहेंगे। इनको बेचारों को कुछ मिलता तो नहीं था।
हैं, सिर्फ 2 टाइम की शायद रोटी देते होंगे और इनको कोई मजदूरी नहीं देते थे। इनसे जबरदस्ती बंधवा काम करवाते थे ये लोग, खेतबाड़ी का दूसरे काम, है ना। तो अगर यूपी की सरकार इतनी ही भली है तो इनको संभालिए, है ना। इनको बेचारों को वहाँ रोजगार की व्यवस्था कीजिए, है ना, ताकि इनको बाहर आकर के सुनना ना पड़े। और यही बात कश्मीर की थी। कश्मीर के लोग जो थे वो बाहर निकल करके बेचारे कश्मीरी मजदूरी करते थे, लेकिन आज उन्होंने अपना वहाँ पर बना लिया है। आज वो बहुत कम से कम बाहर निकलते हैं और अपना उन्होंने रोजगार स्थापन कर लिया है। तो ऐसे ही जो बंधवा जो मजदूर इनकी रोज का इंतजाम वहाँ कीजिए आप, है ना। वहाँ जो इनकी प्रॉपर्टी है वो इनको दिलवाइए, है, इनका हक वहाँ दिलवाइए, ताकि इनका वहाँ इज्जत हो इनकी, है। इनको जो छोटी जाति समझ करके इनको ठुकराया ना जाए। अगर योगी जी करना चाहते तो पूरे ही राज्य की बात है मैम, इसमें जाति को लेकर कम से कम हमने तो नहीं कहा और चन्नी की ओर से भी जाति को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने अपनी बात कही है। कुलदीप कंवर शिमला से जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, आप क्या कहेंगे? मैडम नमस्ते। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, चन्नी ने जो बुढ़ारोपड़ में जो बयान दिया कि रैली में, उन्होंने बहुत ही शर्मनाक बयान दिया। चरणजीत सिंह चन्नी जो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री और बहुत सुलझे हुए आदमी, इनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। अगर इन्होंने इस तरह का बयान दिया यूपी, बिहार और दिल्ली के बारे में, तो इनको सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेनी चाहिए। इसी में जो इनको इनकी वोटें मिलेंगी, अदरवाइज जो इनकी वोटें कट जाएंगी। धन्यवाद जी। जी, आपका भी धन्यवाद। कुलदीप कंवर को लगता है कि चन्नी सुलझे हुए इंसान के, उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए और राजनीतिक नुकसान, चुनावी नुकसान उनको उठाना पड़ेगा इस तरह के बयान देकर। आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए। ये नीरज हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, आपकी क्या राय है आज के इस बयान पर? चुनावों के समय में राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को चाहिए कि वो कोई भी बयान दे सोच समझ कर दे, ताकि किसी की भावनाएं आहत ना हो, चाहे वो किसी भी दल के हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। इन नेताओं को चाहिए कि वो बयान जो है वो समझदारी से काम करे, लोगों को लड़ाने का काम ना करे। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया नीरज शर्मा जी। और देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो केवल अकेले पंजाब में तो चुनाव नहीं लड़ना है, यूपी में भी चुनाव है, वहां बल्कि ज्यादा जोर लगा दिया है कांग्रेस पार्टी ने और तमाम दलों ने। राष्ट्रीय राजनीतिक दल, हालांकि किसी भी नेता को शोभा नहीं देते इस तरह के बयान, लेकिन राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो पंजाब की भी राजनीति करता है, बिहार और यूपी की भी राजनीति करता है, हालांकि कहीं कमजोर तो कहीं मजबूत भी है, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन दूसरे राज्यों के लोगों को बाहरी कहना, उनको लेकर हास्यास्पद कोई टिप्पणी करना या कटाक्ष करना, ये क्या मायने इसके समझे जाए? चन्नी की ओर से जो बयान दिया गया और प्रियंका की भी सहमति उसमें नजर आई, इसके क्या मायने आप देखते हैं और कितना इसका असर चुनाव पर किस लिहाज से हो सकता है? आप फोन कीजिए, राय दीजिए। हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि राजनीति में एक दूसरे राज्यों को एक दूसरे के सामने ला देना, क्या ये ठीक है? एक राज्य में दूसरे राज्य के अपमान की बात क्यों? ये अधिकार किसने दिया? क्या वोट के लिए राज्यों को बांट देना ये जायज है? वोट के नाम पर क्षेत्रवाद की राजनीति क्यों? तो आप फोन कीजिए, राय दीजिए, क्योंकि हम ये जानने की कोशिश में हैं कि हमारा जो दर्शक है वो कैसे देख रहा है इस पूरे ही घटनाक्रम को, क्या राय है उसकी। तो कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ज्यादातर लोगों का ये कहना है, खैर ठीक तो इसको चन्नी साहब भी नहीं ठहरा सकते इस बयान को कि ठीक कहा गया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने गलत ही इस बयान को करार दिया है। कैप्टन जसपाल सांगवान एक बार फिर से जुड़े हैं, स्वागत है जसपाल जी आपका, क्या कुछ कहेंगे? ज्योति, इस मामले में सबसे खराब बात जो हुई, इससे पता लगता है कि कितना बचपना और अनुभव की कमी। यूपी में तो डब्बा गोल कर दिया, पंजाब में भी रहा जो है ना, 2-1 बार ताली बजाई, लेकिन सारी उम्र इटली में ताली बजाएंगे। नमस्कार। नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका। कल्पना जम्मू से फिर से जुड़ गई हैं। कल्पना जी, बात पूरी कीजिए आप भी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि राज ठाकरे महाराष्ट्र में क्या कहते थे, यूपी के भैया, बिहारी के भैया, इनको निकालो महाराष्ट्र से। बिल्कुल। लेकिन क्या ये हो सका? आज राज ठाकरे की हालत देखिए क्या है, और उनके बड़े भाई उद्धव ठाकरे कैसे कांग्रेस पार्टी के साथ और बाकी पार्टियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हैं, तभी तो सत्ता मिली है। जब कोई नेता ऐसा बयान देता है तो उसका पतन हो जाता है, उसकी जो पॉलिटिकल बेस है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यही कांग्रेस पार्टी का भी होगा। आप देखना, पंजाब में इनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, ये तो पक्का है, क्योंकि जब क्षेत्रवाद की
बात आती है तो तब उस राजनेता का पतन हो जाता है। बहुत शुक्रिया कल्पना जी, आपने अपनी बात कही है। सुखविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप कैसे देखते हैं चन्नी के बयान को? सारे राजनीतिक दल जी, ये दूसरों को इनसे वोट चाहिए और कुछ नहीं करना इनने हमारे लिए। जी, बहुत शुक्रिया सुखविंदर जी, आपने अपनी बात कही है। इनका मानना है कि सभी एक जैसे हैं, सभी दल एक जैसे हैं, जनता से कोई खास लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं जनता से, जनता के लिए कुछ नहीं करना, ये इनकी व्यक्तिगत राय। आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि आपके लिए कार्यक्रम हम लेकर आते हैं। रोजाना का जो भी अहम मुद्दा जिसको लेकर चर्चाएं हैं देश में, उस पर हम भी बात करते हैं। नालागढ़ से परमजीत जुड़ गए हैं। परमजीत जी, जो बयान दिया गया है चन्नी की ओर से, क्या उसे आप ठीक मानते हैं या गलत कहा गया? चन्नी जी ने जो बोला है बहुत ही गलत बोला है। कम से कम मर्यादा होनी चाहिए किसी भी भाषा को बोलने के लिए। साथ में प्रियंका गांधी जो तालियां बजा रही थी, ये कहाँ तक उचित है? इसे मतदाता जो उसने वोट डालनी भी हो वो भी नहीं डालता, इसका जो है प्रभाव जो है वो गलत पड़ता है। तो कहने का भाव अर्थ ये है कि राजनीतिक पार्टियां कोई भी हो, ये व्यक्ति है, जब उसका विरोध होता है तो कहते हैं जी हमारा बयान जो है वो तोड़ मरोड़ के पेश किया है। ये इनकी एक प्रथा ही चली आ रही है ऐसे बयान देने के लिए, और फिर ये अपने वादे से मुकर जाते हैं कि हमने ऐसा बयान दिया नहीं। तो जनता फिर मीडिया के सिर पर ठीकरा फोड़ते हैं, मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। बहुत शुक्रिया परमजीत जी, आप जुड़े कार्यक्रम में। तो परमजीत को आपने सुना। सुनील जुड़ गए हैं शिमला से। सुनील जी, आप क्या कहेंगे? मैम, मेरा ये कहना है कि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा बयान देना शोभा नहीं देता जी। ये अभी आप देखिए कि यूपी और बिहार से जितने भी वर्कर है वो सब लुधियाना में, जलंधर में, इवन की हमारे गांव में आके भी काम करते हैं। तो क्या उनके बिना हमारा काम चल जाएगा? उनके बिना हमारा काम तो नहीं चलेगा। तो हम कैसे उनके बिना अपना स्टेट चला पाएंगे, अपना देश चला पाएंगे? तो ये बहुत ही गलत है मैम। और हमारे हरियाणा में भी अभी जो सरकार है उसने एक डिसीजन लिया है कि 75% जो जॉब्स है वो हरियाणा के लोगों को मिलेंगी, बाहर के लोगों को नहीं मिलेगी। तो वो एक क्षेत्रवादी तो पैदा कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे जी। तो ये किसी भी पार्टी द्वारा मैडम ये ऐसे बयान देना है जो ठीक नहीं है, और इनको बहुत ही नुकसान होगा पंजाब के अंदर। और ऐसी बहुत शुक्रिया सुनील जी। हालांकि हरियाणा सरकार तो कानूनन तरीके से कानून में संशोधन कर, कानून लाकर हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने का प्रयास कर रही है। इसमें ये नहीं कि किसी राज्यों को, दूसरे राज्यों को हरियाणा सरकार नीचा दिखा रही है या फिर टिप्पणी या फिर अपमान किया जा रहा हो हरियाणा सरकार की ओर से। तो आप लोग फोन कर सकते हैं, राय दे सकते हैं। क्या वोट के लिए, चुनाव के लिए, वोटर्स को रिझाने के लिए दूसरे राज्यों का अपमान मंच से किया जाना, क्या आप इसको जायज ठहरा सकते हैं? क्या चरणजीत सिंह चन्नी या कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस हाईकमान प्रियंका गांधी, क्या इसको जायज ठहरा सकते हैं? प्रियंका तो खुद भी तालियां बजाती नजर आई। प्रियंका हंसकर कहीं ना कहीं सहमति जताती नजर आई है चरणजीत सिंह चन्नी के बयान में। तो इस बयान का पंजाब में फायदा कितना होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन यूपी में जो कि जमीन तलाशने में कांग्रेस पार्टी जुटी है, प्रयास है प्रचार करने के, जनता को रिझाने के, वहां जरूर नुकसान उठाना पड़ सकता है। देश की आवाज में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और देखती रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।